बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक हो गया आप सभी का हमारे टिकटॉक शॉप कोर्स के पार्ट 5 के अंदर। जी हां, आज हम लोग फाइनली बात करेंगे कि भाई वाइज का बिजनेस अकाउंट आप कैसे बना सकते हो, पाकिस्तान में रहते हुए ऑफिशियली और वेरीफाइड अकाउंट कैसे बनाना है। जी हां, आप पूरी यूट्यूब पे जाके देख लो, आपको कहीं पे भी वीडियो नहीं मिलेगी प्रॉपर गाइडेंस के साथ। ईच एंड एवरीथिंग कोई क्लियर नहीं करता, कुछ लोग जाके छोड़ देते हैं, इधर से जाके पेमेंट कर लो, आगे कोई भी एट द एंड नहीं बताता कि भाई इसको वेरीफाइड कैसे करना है, वो भी पाकिस्तानी आईपी पे, पाकिस्तान से बैठ के कैसे करना है। भाई आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देगा, बस आपने एंड तक वीडियो को वॉच करना है। वीडियो को कंप्लीट देखोगे तभी समझ आएगी, स्किप कर करके देखोगे तो भाई अपना नुकसान है आपका। अब नुकसान कैसे है वो समझ लो। अगर आप कोई चीज गलत कर दोगे, आप गलती करोगे ना, तो आपका वाइज अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है, और एक बार जब वाइज अकाउंट क्लोज कर देता ना, उसके बाद जो है वो आपको दोबारा आप नहीं बना सकते। आपकी एलटीडी, आपकी एलएलसी फारग हो जाती है, आपका पैसा जाता रहता है, आपका टाइम जाता रहता है। तो एक चीज मेक श्योर करना है, अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वेरीफाइड तरीका बता रहा हूं, तो भाई थोड़ा टाइम निकाल के इसको देख लो। अभी टाइम नहीं है तो बाद में देख लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वीडियो को सेव कर लो, बाद में तसल्ली से बैठ के देख लेना। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा के देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो। साथ नोटिफिकेशन बेल को आपने लाजमी से ऑन करना है, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस मिलती रहे। और बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता, हमारा टिकटॉक शॉप का पूरा कोर्स चल रहा है। अगर आपने पुरानी वीडियोस मिस कर दी हैं, आज हमारा पार्ट 5 है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का, आप उस पर क्लिक करके सारी वीडियोस तरतीब से देख सकते हो। अब कंटिन्यू करते हैं वाइज को बनाने का तरीका। ऑलराइट, तो बात स्टार्ट करते हैं कि भाई वाइज अकाउंट दो तरह के होते हैं। पहले नंबर पे एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है बिजनेस अकाउंट। हम बनाने वाले हैं आज की वीडियो में बिजनेस अकाउंट। अब बिजनेस अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं उसकी रीजन पहले समझ लो। बिजनेस अकाउंट हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आगे चलकर हमने टिकटॉक शॉप से पे आउट लेना है, अपना पैसा निकलवाना है, अपना विड्रॉ लेना है, तो उसके लिए वाइज का बिजनेस अकाउंट ही कनेक्ट होता है, पर्सनल अकाउंट कनेक्ट नहीं होता। अच्छा, वाइज हम क्यों बना रहे हैं वो भी पहले समझ लो। क्योंकि हम बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, आप में से बहुत सारे लोग पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं, कुछ लोग मुझे यूएई से देख रहे हैं, कुछ यूके से देख रहे हैं, कुछ यूएसए से देख रहे हैं, कुछ कनाडा से देख रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं। तो अगर आप यूके बेस्ड टिकटॉक शॉप बनाई है तो आपको यूके का बैंक अकाउंट चाहिए, अगर आपने यूएसए बेस्ड बनाई है तो आपको यूएसए का बैंक अकाउंट चाहिए। बाकी आपने एशियन सेलर्स कंट्रीज में से इंडोनेशिया और डिफरेंट कंट्रीज में आपको जो स्टार्ट पे बताई थी, उनमें से किसी कंट्री के अंदर अगर बनाया है तो आपको उस कंट्री का बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड है। अगर आप यूके के रेजिडेंशियल हो या आपका कोई जानने वाला है तो आप उनके डिटेल्स लेकर पे आउट ले सकते हो। अदरवाइज मैं सभी की ओवरऑल बात कर रहा हूं। जैसे मैं पाकिस्तान से हूं, मेरे पास यूके का बैंक अकाउंट नहीं है, तो इस वजह से मैं वाइज बना रहा हूं। और मैंने जब अपनी टिकटॉक शॉप से पे आउट लेना है, विड्रॉ लेना है, तो उधर मुझे वाइज का अकाउंट लगा के पाकिस्तान में पेमेंट रिसीव करनी होगी। तो दैट्स वाई मैं जो है वो अपना वाइज अकाउंट बना रहा हूं। दूसरी वजह यह भी है कि जब हम टिकटॉक शॉप बनाते हैं ना, उसमें एक ऑप्शन होता है पेमेंट वेरिफिकेशन का। आगे चलकर आपको पता चल जाएगा कि भाई वो बहुत जरूरी है। उसमें जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं, भाई पेमेंट वेरिफिकेशन करवाओ। ओके, उन डॉक्यूमेंट्स में क्या है, यूटिलिटी बिल शील वगैरह ये वो आपको चाहिए होता है, साथ में बैंक स्टेटमेंट लग जाती है। तो बैंक स्टेटमेंट तो हमारे पास है नहीं यूके की, तो इसी वजह से हमने वाइज बनाया है, ताकि इसके बैंक स्टेटमेंट हम डाउनलोड करके आगे जो है वो टिकटॉक शॉप को वेरीफाई करवा सके, हमारी शॉप भी वेरीफाई हो जाए, हम पे आउट भी इजीली ले सकें। तो आई होप कि आपको इसका पर्पस समझ लग गया होगा कि भाई वाइज बिजनेस को हम क्यों बना रहे हैं। एक तो हमने पेमेंट लेनी है अपनी टिकटॉक शॉप से, दूसरा हमने वेरिफिकेशन करनी है। ऑलराइट, पर्सनल अकाउंट से ये चीजें नहीं हो सकती, बार बार मुझे इस चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो चीजों को। अब ज्यादा डिटेल में नहीं चलूंगा, चलते हैं डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पे। समझ लगी है सभी को? अब देखते हैं प्रैक्टिकली कि भाई वाइज अकाउंट बनाना कैसे है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझ लेना, मिस्टेक नहीं करनी। जैसे स्टेप बाय स्टेप बच्चों की तरह मैं समझा रहा हूं ना, वैसे आपने जो है वो फॉलो करना है भाई को। दैट्स इट, आपका पैसा और टाइम जाया नहीं होगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। आज चलते हैं फिर डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, ज्वाइनिंग लिंक है, साइन अप लिंक है। उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना, आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, वो लिंक मैं क्यों दे रहा हूं उसकी रीजन पहले समझ लो। अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से ज्वाइन करोगे ना, तो आपको जो है वो 50 जीबीपी, मतलब 500, सॉरी 50 कह रहा हूं, 500 जीबीपी का आपको ट्रांसफर जो है वो बिल्कुल फ्री है। अब समझ लो हो क्या रहा है, जब आप वाइज से किसी को पेमेंट करते हो ना, चाहे वाइज में करो या पाकिस्तान में किसी को ट्रांसफर करो या किसी और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो, तो आपको एक ट्रांजैक्शन फीस लगती है। आपको समझ लग रही है ना, ट्रांजैक्शन फीस।
तो वो ट्रांजैक्शन फीस आपको देनी पड़ती है। अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन कर लोगे तो आपको स्टार्टिंग का जो 500 पाउंड की ट्रांजैक्शन करोगे ना आप, उस पर कोई भी टैक्स या कोई भी फीस नहीं देने को मिलेगी। ओके, ये आपको एक बेनिफिट है। बाकी और भी बेनिफिट्स हैं, आप नीचे इधर से अच्छे से पढ़ सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, फ्री हिडन फीसिस से आप लोग फ्री हो, कोई जो आपको एक्सचेंज रेट मार्कअप नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जो आप 50 प्लस करेंसीज में जो है वो अपनी मनी को ट्रांसफर कर सकते हो फास्टली, और उसके बाद जो है वो आपको बहुत पर्सनल बिजनेस अकाउंट मिल जाएंगे, और उसके अलावा जो है वो आप जो है वो 500 पाउंड तक आप जो है वो मनी ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी बंदे को, स्टार्टिंग के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने एक ऑफर थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा अपने सब्सक्राइबर को लाजमी इधर ऐड करता चलूं, क्योंकि यार देखो मैं चाह रहा हूं आपको कोई ना कोई फायदा हो एट दी एंड, सही है। तो वैसे तो आप डायरेक्ट जाके बना सकते हो, wise.com पे जाओ, इसकी वेबसाइट पे जाके बिजनेस अकाउंट पे जाके ऊपर ये देखो क्लिक करो, और आपका जो है वो अकाउंट बन जाएगा डायरेक्ट भी, सही है। अगर कोई बंदा मेरे लिंक से ज्वाइन करेगा तो आपको ये बेनिफिट होगा कि 500 जीबीपी की आपको जो है वो ट्रांजैक्शन पे कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग के ऊपर, ये चीज। और दूसरा ये है कि आपका अकाउंट अच्छे से प्रोसेस हो जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं आपको होगी। अब आपने करना क्या है, सिंपल से जब लिंक पे क्लिक करके आ जाओगे, ये विंडो आ गई, आपने सिंपल से इधर अपनी ईमेल आईडी देनी है जिस पे आप वाइज बनाना चाह रहे हो। अच्छा, एक इधर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखो मैंने कोई भी वीपीएन नहीं लगाया, मैंने कोई भी वीपीएस नहीं लगाया, मैंने कोई पेड वीपीएन, कोई पेड प्रॉक्सी, कोई इस तरह का चक्कर मक्कर नहीं किया हुआ, आपके सामने है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि उसामा भाई क्या मैं वीपीएस सेटअप करूं, मैं वीपीएन पे जाके करूं, मैं प्रॉक्सी लगाऊं, मैं क्या करूं, ठीक है। कोई इस तरह की दो नंबरी नहीं करनी, डायरेक्ट पाकिस्तानी आईपी पे बनाना है। फिर ना मुझे बोलना कल को कि भाई मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, डीएक्टिवेट हो गया, अकाउंट क्लोज हो गया, मेरा पैसा जाता रहा है। मैं चीजें बहुत डिटेल से बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं। पाकिस्तानी आईपी है, देख सकते हो अच्छे से, मैंने कोई भी वीपीएन शिपीएन नहीं सेटअप किया हुआ। ओके, डायरेक्ट लिंक दिया है, क्लिक करना और आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। आपने इधर अपनी ईमेल देनी है, ईमेल देने के बाद आपने गेट योर गिफ्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे गेट योर गिफ्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना, उसके बाद आपकी ईमेल की वेरिफिकेशन ये करेंगे, आपकी ईमेल के ऊपर ना एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से। इस तरीके से आपके सामने जो है वो चेक योर ईमेल का ये आ जाएगा, सही है, पॉपअप। जैसे आपको ये आएगा, आपने अपनी जीमेल के ऊपर चले जाना है, उस जीमेल के ऊपर आपको एक कंफर्मेशन आई होगी ईमेल, इस तरीके से आपको ईमेल आएगी, आपने सिंपल कंफर्म ईमेल के ऊपर क्लिक करना है और आपकी ईमेल जो है वो कंफर्म्ड हो चुकी है। मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूं। नेक्स्ट आपके सामने इस तरीके से आएगा। अब आपसे पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट वुड यू लाइक टू ओपन टुडे। दो ऑप्शंस है, पहला पर्सनल, दूसरा बिजनेस। स्टार्टिंग पे मैं आपको बता चुका हूं, हम जो है बिजनेस अकाउंट ओपन करेंगे, पर्सनल नहीं करेंगे। तो इधर से आपने क्या करना है, सिंपल से ये जो बिजनेस अकाउंट है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इसको कंटिन्यू करोगे ना, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा वेयर इज योर बिजनेस लोकेटेड, आपका बिजनेस किधर है। पाकिस्तान इधर आप देखो लिस्ट से बाहर है, नहीं कर सकते। तो इधर अगर आपने एलटीडी बनाई है तो आपने यूके करना है, अगर आपने एलएलसी आपके पास है तो आपने यूनाइटेड स्टेट करना है। तो मैं इधर से जो है वो यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद इसको मैं सिंपल से कंटिन्यू कर रहा हूं। ओके, आपने भी इसी तरीके से करना है। उसके बाद सिंपल से आपसे ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि अगर आप अकाउंट बनाओगे आपको ये मिलेगा, थोड़ा सा मतलब डिटेल्स दे रहे हैं आपको, तो आप लोग इसको देख लो। सिंपल से मैं इसको सिंपल से कंटिन्यू कर रहा हूं। जैसे कंटिन्यू करोगे, नेक्स्ट आपको आपका फोन नंबर इधर एंटर करना है यूके का, सही है। आपके पास होगा, मोस्टली लोगों के पास फिजिकल सिम होगी, या वाईकी से आप फिजिकल या वर्चुअल नंबर परचेज कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इधर आपने अपना यूके का नंबर डाल देना है। तो मैं जल्दी से अपना नंबर पुट किया है, इसके बाद मैं इसको करता हूं सेंड वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक। जैसे कोड पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास एक कोड आएगा 6 डिजिट का, उसको मैं इधर से जल्दी से पुट कर लेता हूं अपने कोड को। ओके, तो इधर जो है मैं अपना कोड लगा रहा हूं 211। ओके, और इसको मैंने किया डन और सबमिट जैसे मैंने किया। अब मुझे एक पासवर्ड लगाने को बोल रहा है स्ट्रॉन्ग सा। आप लोगों ने भी एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सेट कर लेना है, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स हो, कैपिटल और स्मॉल सारे मिक्स कर लेना। इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। जैसे आप इसको कंटिन्यू करोगे ना, नेक्स्ट उसके बाद आपको कह रहा है कि लेट्स सेटअप वाइज बिजनेस अकाउंट, आज सेटअप करते हैं। तो थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। अभी इसको जो है मैं लेट्स स्टार्ट के ऊपर जल्दी से क्लिक कर देता हूं। जैसे इसको आप लेट्स स्टार्ट के ऊपर जब क्लिक करोगे ना, तो नेक्स्ट आपके सामने जो है वो ये विंडो आ जाएगी, व्हाट इज योर रोल इन द बिजनेस, आपका रोल क्या है बिजनेस के अंदर। तो इसको जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इधर जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। नंबर 1 पे आप लोग देखो लिखा हुआ है डायरेक्टर और सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर। नंबर 2 पे लिखा हुआ है कंपनी इंप्लॉयज और रिप्रेजेंटेटिव। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है सोल ट्रेडर। चौथे नंबर पे लिखा हुआ है अदर्स। अच्छा, अब अगर आप जो है वो यूके के रेजिडेंशियल नहीं हो, जैसे मैं नहीं हूं, मैं पाकिस्तान से हूं, मैंने यूके कंपनी के ऊपर मैं इसको जो है बना रहा हूं, तो आपने पहले वाला जो ऑप्शन है ना, आई एम कंपनी डायरेक्टर और आई ओन मोर देन 25% ऑफ द बिजनेस, मतलब जो डायरेक्टर और सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर वाला पहला ऑप्शन है ना, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर आप पाकिस्तान से हो या किसी और कंट्री से हो, आपने यूके बेस्ड कंपनी बनाई हुई है, एलटीडी बनाई हुई है, तब आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप यूके के रेजिडेंशियल हो, वैसे तो आपको फिर वाइज बनाने की जरूरत नहीं है,
सही है। तो फिर आप जो है नीचे से जा सकते हो, अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो यूके में तो आप वो सिलेक्ट कर लो, अगर आप सोल ट्रेडर हो यूके में तो आप वो सिलेक्ट कर लो, अदरवाइज आप अदर्स पे जा सकते हो। बट आप लोगों ने इनको नहीं छेड़ना, आपने पहले ऑप्शन के साथ जाना है। इधर से जो है मैंने पहले वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करूंगा, इधर से मैंने इसको जो है वो क्लिक करके नेक्स्ट कर दूंगा। ओके, जैसे आप इसको नेक्स्ट करोगे आपसे आएगा फाइंड योर बिजनेस कंपनी हाउस। इधर आपने अब क्या करना है, अपनी कंपनी को सर्च करना है। अब आपने जो भी यूके के अंदर अपनी कंपनी फॉर्मेशन की हुई है ना, अपनी एलटीडी बनाई हुई है, उसका आप लोग इधर नाम भी डाल सकते हो डायरेक्ट, और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो भी डाल सकते हो। सही है, आप जैसे अपना नाम लिखोगे नीचे सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपकी कंपनी की, मतलब जितनी भी कंपनीज बनी होंगी उस नाम पे आपने अपनी कंपनी उसमें से ढूंढनी है और उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है जल्दी से। ओके, तो इधर मैं क्या करूंगा, अपनी कंपनी का नाम सर्च कर लेता हूं, जो भी जिस नाम पे मैंने कंपनी फॉर्मेशन की एलटीडी बनाई हुई है। तो इसको जैसे सर्च करूंगा मैं नीचे कंपनी आ जाएगी, उसको मैं फर्दर इसको जल्दी से कंटिन्यू करता हूं। जैसे मैंने इसको कंटिन्यू किया, नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास कंफर्म योर बिजनेस डिटेल्स। अब इधर आप लोग अच्छे से देख लो, पहले नंबर पे आपने जो है वो कंट्री यूके ही रखनी है, छेड़ना नहीं है। ओके, उसके बाद जो है वो टाइप मैंने लिमिटेड रखी है और बाकी डिटेल जो है इसने ऑटोमेटिकली फेच कर ली है, आपने कोई चीज छेड़नी नहीं है, इसको आपने सिंपल कंटिन्यू करना है। जैसे कंटिन्यू करोगे आपका रजिस्टर्ड एड्रेस आ जाएगा यूके का, आपने इसको भी एज इट इज कंफर्म करना है, कोई चीज छेड़नी नहीं है। उसके बाद आ रहा है कि टेल अस मोर अबाउट योर बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताओ। तो सबसे पहले कैटेगरी आ रही है, कैटेगरी आप कोई भी चूज कर सकते हो इधर से। तो मैं इधर से जो है वो अपनी कैटेगरी आईटी वाली ही सिलेक्ट करूंगा, पहली वाली। उसके बाद जो है वो सब कैटेगरीज पूछा है, तो सब कैटेगरीज भी आपके पास बहुत सारी आ रही है, जैसे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग। तो मैंने इधर से आईटी सिलेक्ट किया, आप भी ये रखना चाहो रख लेना। ओके, उसके बाद आ रहा है कि आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है, ईबे प्रोफाइल या कोई भी, तो आप सिलेक्ट करो। मैं इधर से नो करूंगा, मेरे पास नहीं है। अगर यस करोगे तो आपसे वो लिंक मांग लेगा। ओके, मैंने नो किया, उसके बाद आपसे वो रीजन पूछा कि भाई क्यों नहीं है, तो इधर आपने एक छोटा सा पैराग्राफ एक्सप्लेन कर देना उसको लिख के। तो इधर जो भी मैंने लिखा है वो आपके सामने है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद नीचे लास्ट वाला ऑप्शन है कि भाई अपने बिजनेस के बारे में बताओ, कितना बड़ा है, कितने बंदे हैं इसके अंदर। तो मैं एक ही बंदा हूं, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं सिंपल से कंटिन्यू करूंगा। जैसे कंटिन्यू करोगे आपकी ट्रेडिंग एड्रेस आएगा, आपने इधर यूके का एड्रेस ही होगा, छेड़ना नहीं है, छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, सिंपल से जो है वही रखना है। और इसको नीचे आपने कंफर्म एंड कंटिन्यू का जो बटन आ रहा है ना नीचे, उसके ऊपर क्लिक करके इसको कंफर्म कर देना है। ओके, मैं इसको जल्दी से कंफर्म करता हूं। उसके बाद आपका नाम इधर आ रहा होगा, जिस नाम पे आपने सारी डिटेल्स दी हैं, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे आप लोग इसको कंटिन्यू करोगे ना, नेक्स्ट आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। इधर आपने अपने बारे में बताना है। अच्छा, इधर आपकी डिटेल्स अब पूछी जा रही हैं। सबसे पहले पूछा है कि कंट्री ऑफ रेजिडेंस बताओ, तो इधर आपने पाकिस्तान रखना है, अगर आप पाकिस्तान से हो। अगर आप यूएई से हो, यूएई डाल देना, किसी भी कंट्री से हो, युगांडा से हो, जिधर से भी हो, आपने वो सेलेक्ट कर देना है। ओके, अच्छा, बहुत सारे लोग इधर मिस्टेक ये करते हैं, वो इधर यूके डाल देते हैं। तो भाई यूके नहीं करना, उसकी रीजन क्या है भाई, आगे जो भी आप कंट्री सेलेक्ट करोगे उसका ये आपसे प्रूफ मांगेंगे, एड्रेस का भी, आइडेंटिटी का भी, आगे चल के सारा कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं। सही है, तो इधर आपने पाकिस्तान ही सिलेक्ट करना है अगर आप पाकिस्तान से हो। उसके बाद आपने अपना लीगल नेम, जो भी आपके आईडी कार्ड पे, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे या आपके पासपोर्ट पे जो भी नाम है वो आप इधर दोगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो आप लोग इधर दोगे, आपके डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल के ऊपर जो भी है। और लास्ट पे आपका जो फोन नंबर आ रहा है ना, वो हाइड होगा इस तरीके से, मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो यूके का ही रहेगा। सही, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपने इसको एज इट इज ही रखना है। और उसके बाद सिंपल से आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद जो है वो आपका एड्रेस डालने को बोलेंगे, तो इधर आपने जो एड्रेस डालना है वो अपना पाकिस्तान का डालना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इधर नीचे मेरे पास ऑप्शन भी आ रहा है, इधर आप लोग पढ़ सकते हो, इंटर एड्रेस मैनुअली का। तो आपने इधर जो है वो इंटर एड्रेस मैनुअली के ऊपर जाकर अपना पाकिस्तान का एड्रेस डालना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोग कोई मिस्टेक ना करना। ओके, अच्छा, मैं इधर इंटर एड्रेस मैनुअली पे जाऊंगा और इधर जो है मैं जल्दी से अपना पाकिस्तान का एड्रेस पुट कर दूंगा, जो भी मेरा एड्रेस है, सिटी है, पोस्ट कोड है, वो मैं जल्दी से पुट कर देता हूं इधर। उसके बाद इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। डिटेल्स पुट कर दी है मैंने, इसको मैं कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। जैसे आप इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू करोगे, नेक्स्ट आपके साथ जो है वो करेंसी चूज करने को बोलेगा। आप इधर से 2-3 सिलेक्ट कर लेना, बाद में भी आप ऐड कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इधर से मैं जल्दी से, मैंने ये करेंसी सिलेक्ट की है, इसको मैं सिंपल से कंटिन्यू करता हूं। जैसे आप इसको कंटिन्यू करोगे, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि आपका पर्पस ऑफ यूजिंग वाइज बताओ क्या है। तो आपने इधर से जो है वो अपना बोथ वाला सेलेक्ट करना है, जो लास्ट पे आ रहा है, पेइंग गुड्स में आएगा, और ये सारा का सारा आपने लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना। ओके, आप जैसे सेलेक्ट करोगे इसको आपने सिंपल से कंटिन्यू कर देना है। जैसे मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, नेक्स्ट मेरे से पूछा है कि कंफर्म योर बिजनेस डायरेक्टर, अपने डायरेक्टर को
कंफर्म करो। तो आपने एलटीडी बनाते हो जो भी डायरेक्टर रखा होगा वो इधर सारा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, इधर जो है वो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से समझ लो। कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपने पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ही रखनी है, इधर से यूके नहीं करनी। इसको मैं सिंपल से कंटिन्यू करूंगा जैसे है एज इट इज ही रखेंगे। ओके, उसके बाद शेयर होल्डर की डिटेल्स आ रही हैं, जो भी आपने दी होंगी वो ही रखेंगे। आपने इधर एड्रेस अपना पाकिस्तान का ही डालना है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोई भी चीज मिस्टेक ना करना, यूके का ना डालने बैठ जाना। पाकिस्तान का करूंगा, इसको मैं सिंपल से कंटिन्यू करूंगा। जैसे कंटिन्यू करोगे उसके बाद आ रहा है कि भाई आपका जो वाइज अकाउंट है कितने मंथ में कितनी अमाउंट जो है वो करेगा। सही है, तो जैसे आपने कोई भी रैंडम एक सेलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर देना है। जैसे इसको आप लोग कंटिन्यू करोगे उसके बाद आपसे पेमेंट करने को बोलेगा कि भाई पेमेंट करो। तो आप इधर से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिसके जरिए भी आप पेमेंट करना चाह रहे हो। तो इधर जो है मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ये डिटेल्स आ रही है कि अपना भाई कार्ड लगाओ और पेमेंट करो। अच्छा, जो पेमेंट है ना, बहुत सारे यूट्यूबर इधर आपको छोड़ देते हैं कि भाई आपका अकाउंट बन गया, पेमेंट करो, दैट्स इट। लेकिन आपका भाई इधर नहीं आपको छोड़ेगा, मैं आपकी पेमेंट भी करवाऊंगा, सारा डिटेल्स भी बताऊंगा, क्या मसले मसाइल रहते हैं। उसके बाद इसको वेरीफाई भी आगे हमने करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, ऑलराइट, तो अब पेमेंट पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को इधर नहीं पता होगा कि भाई इधर जो है वो वाइज पाकिस्तानी किसी भी बैंक से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि भाई मैंने कितने बैंक्स लगाए हैं, पाकिस्तान के जितने भी बैंक्स हैं ना मैंने सारी ट्राई कर ली हैं। सही है, मैंने क्रेडिट कार्ड नहीं छोड़े, मैंने डेबिट कार्ड नहीं छोड़े। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को बोलते देखा है कि भाई वो फलाने बैंक का क्रेडिट कार्ड लगा लो तो वो लग जाएगा। मैं इधर किसी का नाम नहीं ले रहा। ओके, लेकिन अभी के टाइम पे जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, मुझे पता है बहुत सारे लोग आ जाएंगे, मैंने भाई वो फलाने बैंक से पेमेंट की थी, हो जाती है, आप मिसगाइड कर रहे हो लोगों को। भाई पहले चीजें वर्क करती थी इस तरीके से। आज से साल पहले, आज से 6 महीने पहले, आज से जो है 2 3 4 5 साल पहले अगर बात करूं तो भाई लग जाता था पाकिस्तानी बैंक। सही है, अभी के टाइम पे जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं 2025 में, तो भाई कोई भी बैंक एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी बैंक का कार्ड नहीं लगता, वो डिक्लाइंड हो जाता है। बाकी अगर किसी बंदे ने तसल्ली करनी है जाके वो तसल्ली कर सकता है, अपना बैंक लगा के देख सकता है। ऑलराइट, अच्छा अब इसका हल क्या है उसामा भाई? पेमेंट हमने करनी तो है, तो इधर नया पे सादा पे से नहीं हो जाएगी क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सपोर्ट करते हैं। मैंने वो भी भाई लगा के देखे हैं, नहीं लगते। बाकी आप अपनी तसल्ली कर लेना। सही है, अच्छा अब एट द एंड बात किधर खत्म होती है? बात यह है कि भाई इधर आपको यूके से ही पेमेंट करवानी पड़ेगी। ओके, कोई भी यूके का बैंक अकाउंट से आपको कार्ड लगा के पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई दोस्त रिश्तेदार जानने वाला है तो आप उसको बोल देना, वो आपको ये 45 पाउंड की पेमेंट करवा देगा। अगर नहीं है तो फिर भाई आपकी मजबूरी है, आपको कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अगर आप में से कोई भी बंदा मेरे थ्रू पेमेंट करवाना चाह रहा है तो भाई उनके लिए मैंने एक डील निकाली है कि भाई आपका जो वाइज अकाउंट है वो भी मैं बना के दूंगा पर्सनली, खुद स्क्रीन शेयर करके। दूसरे नंबर पे जो है वो आपकी पेमेंट भी मैं ही करवाऊंगा 45 पाउंड की। पैसे आपने देने हैं लेकिन पेमेंट मैं करवाऊंगा। उसके जो सर्विस फीस होगी वो होगी 5,000 रुपया, सिर्फ और सिर्फ 5,000 में आपसे सर्विस फीस लूंगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, मैंने अपना टाइम निकालना है और पर्सनली खुद मैंने आपको जो है वो आपका वाइज अकाउंट बनवा के दूंगा। सही है, तो इसके लिए जो है वो 5,000 आपको पे करना पड़ेगा। एक तो प्रॉपर मैं आपका अकाउंट खुद बनवाऊंगा, कहीं मिस्टेक नहीं रहेगी अगर आप मेरे से ओपन करवाओगे तो। सही है, दूसरे नंबर पे आपकी पेमेंट भी मैं ही करवाऊंगा। ओके, तो उसमें जो है वो 5,000 मेरे सर्विस चार्जेस रहेंगे, बाकी 45 पाउंड जो भी फीस है वो आपने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी। मैं आपको डिटेल समझा दूंगा। स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इधर आप लोग राब्ता कर सकते हो अगर आप वाइज अकाउंट मेरे थ्रू बनवाना चाह रहे हो या पेमेंट मेरे थ्रू करवाना चाह रहे हो। ओके, तो ये नंबर है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको दे दूंगा, आप उधर राब्ता कर लेना। अच्छा, अब बैक टू द टॉपिक आते हैं। अब मैं इधर जल्दी से अपना कार्ड लगाता हूं यूके का और उसको जो है मैं पेमेंट डन करता हूं। ओके, तो इधर मैंने कार्ड की डिटेल जल्दी से मैं इधर पुट कर देता हूं। इधर से जो है एक्सपायरी भी डाल देते हैं और इधर से जो है वो नीचे मैं इसको बंद कर देता हूं। उसको सिंपल से मैं पे नाउ पे क्लिक करूंगा। जैसे पे नाउ पे हम क्लिक करेंगे मेरा कार्ड आ गया इधर से, कोई मसला नहीं, आईडी है। चलो, अच्छा अब इसको जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी हम जो है वो ओटीपी आएगा, ऑब्वियस सी बात है जब हम पेमेंट करते हैं तो एक ओटीपी जाता है। ओके, वेरिफिकेशन के लिए। अब ये कोड आया है तो इसको मैं कोड को जल्दी से लगा लेता हूं और इसको सिंपल से नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई हमारी पेमेंट फुलफिल होती है या नहीं होती। ओके, इसको मैं सिंपल से नेक्स्ट करता हूं और अभी ये लोडिंग ले रहा है, वेट करते हैं और अभी ये पेइंग आ रहा है। ऑलराइट, पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है, फाइनली टिक लग चुका है और ये आ गया दैट्स ऑल वी नीड एक्सप्लोर वाइज। फाइनली हमारी पेमेंट हो चुकी है। इसको मैं जो है एक्सप्लोर वाइज के ऊपर क्लिक करूंगा और ये हमारा डैशबोर्ड आ गया है।
अच्छा, इधर बात खत्म नहीं है, छोड़ के नहीं जाना, वेरिफिकेशन रह गई है वो लाजमी करके जाना। ओके, नहीं करोगे अकाउंट उड़ जाएगा। अच्छा, जैसे आप लोग वाइज बना लोगे, उसकी पेमेंट कर लोगे, या अब अगर आपने पेमेंट अभी तक नहीं की तो आपको एक वाइज की तरफ से ईमेल आ सकती है वेरिफिकेशन की। वो किस तरीके से ईमेल होगी, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि मुझे वाइज स्पोर्ट की तरफ से ईमेल आई है, हेलो मोहम्मद, your account is under sanction review, we need further details to fully verify your Wise account before you able to transact with it। और उसके बाद आ रहा है दिस इज ड्यू टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यू नीड टू सेंड ओवर ए वैलिड फॉर्म ऑफ आईडी। उसके बाद आ रहा है इट कैन बी योर पासपोर्ट फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस और नेशनल आईडी कार्ड। ओके, आपका कोई भी ये इनमें से आप दे सकते हो। बाकी मैं डिटेल से आपको बताता हूं कि मैंने कौन से डॉक्यूमेंट से वेरीफाई किया और आप कैसे कर सकते हो। ओके, ये जो ईमेल है आपको पेमेंट करने से पहले भी आ सकती है, पेमेंट करने के बाद भी आ सकती है, तो ये आएगी आपको वेरिफिकेशन के लिए, आपने लाजमी करनी है। अच्छा, अब नीचे पढ़ सकते हो कि अगर आप जो है वो ईयू या ईईए से हो तो आपका जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो वेरिफिकेशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, अच्छा, नीचे आप लोग पढ़ो, क्लियरली लिखा हुआ है कि प्लीज मेक श्योर वी कैन सी योर फोटो, मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाओगे उसमें आपकी फोटो नजर आनी चाहिए हमें। उसके बाद आपका फुल नेम नजर आना चाहिए, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ उसमें नजर आनी चाहिए, उसके बाद जो है वो आपकी एक्सपायरी डेट उस डॉक्यूमेंट की शो होनी चाहिए, मतलब ये चीजें क्लियरली उस पर नजर आनी चाहिए। और आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इफ दिस इंफॉर्मेशन इज ऑन द बैक ऑफ योर आईडी प्लीज अपलोड फोटो ऑफ बोथ साइड्स। आपको पता है काफी बार ये होता है हमारे आईडी कार्ड के बैक पे कुछ इंफॉर्मेशन होती है जैसे एड्रेस वगैरह, सही है। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर फ्रंट या बैक के ऊपर जो ये सारी डिटेल्स हैं तो आप दोनों फोटोज अटैच कर सकते हो। अगर आप आईडी कार्ड अपलोड करोगे तो फ्रंट एंड बैक का अपलोड कर देना, अगर आप जो है वो आगे ड्राइविंग लाइसेंस लगाओगे उसकी फ्रंट की फोटो देना, उसमें सारा कुछ होता है, या अगर आप जो है वो अपना पासपोर्ट लगाओगे उसके भी एक ही फोटो पे सारा कुछ होता है। अच्छा, मैंने कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, मैंने कैसे वेरीफाई किया है, मैं आपको अब क्लियरली बताता हूं कि भाई आप कैसे कर सकते हो। अच्छा, नीचे आप लोग इधर ये लिंक देख रहे हो ना, लिखा हुआ है अपलोड योर डॉक्यूमेंट का, आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। दो तरह की आपकी वेरिफिकेशन होगी, पहली आपकी आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन होगी, दूसरी आपकी एड्रेस की वेरिफिकेशन होगी। चलो अब मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि भाई वो कैसे करनी है आपने। जैसे आप लोगों ने इधर अपलोड योर डॉक्यूमेंट के लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ना, नेक्स्ट ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर कि वेरिफिकेशन की ये विंडो आ रही है। इधर मेरे से जो है वो काफी ऑप्शंस आ रहे हैं, शो हो रहे हैं। पहले नंबर पे आइडेंटिफिकेशन आ रहा है, दूसरे नंबर पे प्रूफ ऑफ एड्रेस आ रहा है, तीसरे नंबर पे इधर रेजिडेंस परमिट आ रहा है, चौथे नंबर पे सोर्स ऑफ वेल्थ पूछ रहे हैं, पांचवें नंबर पे अकाउंट पर्पस पूछ रहे हैं। यार आपने कंफ्यूज नहीं होना, अब आपने इधर सिर्फ दो ही चीजें करनी है, जो पहली आइडेंटिटी है, दूसरी एड्रेस प्रूफ है, बस। बाकी ये जो तीन ऑप्शन है अगर आप इनको खोलोगे ना तो ये आपको बैक करने को बोलेंगे कि भाई आपकी ऑलरेडी डन है, आप क्लोज कर दो, सही है। तो ये तीन आप लोगों ने नहीं करने, ना ही ये आपसे पूछेंगे करने के लिए, सही है। आपने पहले दो बस सबमिट करने हैं। अब पहले दो में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो समझ लो। पहले मैं आता हूं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के ऊपर। जैसे आप लोग इस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करोगे ना तो नेक्स्ट आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। अब इधर आप लोग क्लियरली देख सकते हो, इन्होंने लिखा हुआ है कि अपलोड रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है, आप पीडीएफ फाइल भेज सकते हो, या जेपीजी फाइल है, या जेपैग फाइल है, या पीएनजी या टिफ फॉर्मेट में वो होनी चाहिए, ये मेक श्योर करना है। दूसरे नंबर पे नीचे डिटेल्स पढ़ो क्या लिखा हुआ है। आप लोग इधर देख सकते हो, इज ए फोटो दैट शोज यू, वो फोटो जिसमें आप भी शो हो रहे हो। उसके बाद होल्डिंग द सेम आईडी दैट यू हैव प्रीवियसली अपलोडेड नेक्स्ट टू योर फेस। अब मैं समझाता हूं, टेंशन ना लो, आप कंफ्यूज ना हो, सही है, क्योंकि ये मैंने सारी चीजें कर ली हुई हैं। मैं आपको बताता हूं कि भाई कैसे आप कर सकते हो। उसके बाद लिखा हुआ है क्लियर शो बोथ योर फेस एंड योर आईडी, और उसके बाद आ रहा है इज टेकन इन गुड लाइटिंग और एट हाईएस्ट क्वालिटी सेटिंग योर कैमरा और फोन हैज, मतलब अच्छी लाइटिंग में कह रहा फोटो लेनी है। अब आपने क्या करना है, आपने दो तरह की तस्वीरें लेनी है। पहले नंबर पे आपने अपनी डॉक्यूमेंट की फोटो लेनी है, सही है। अगर आईडी कार्ड लगा रहे हो तो फ्रंट एंड बैक की ले लेना, अच्छे से अच्छी लाइटिंग में ले लेना, क्लियर होनी चाहिए, सही है। दूसरे नंबर पे आपने वही डॉक्यूमेंट अपने हाथ में ऐसे पकड़ के, या ऐसे पकड़ के अपने फेस के साथ फोटो लेनी है अच्छी लाइटिंग के अंदर, सही है। अब फोटो ऐसी लेनी है कि आपका फेस भी क्लियर नजर आता हो और आपका वो डॉक्यूमेंट भी आपके हाथ में ऐसे पकड़ के ना वो क्लियर नजर आता हो, सही है। इस तरीके से आपने क्लोज करके एक फोटो ले लेनी है, चश्मा वगैरह सारा कुछ आपने उतार लेना है अगर आपको लगा हुआ है, ओके। अच्छा, मैंने अभी तक जो डॉक्यूमेंट लगाया था वो मैंने लगाया था अपना पासपोर्ट। आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा आप पासपोर्ट लगा के इधर जो अपनी वेरिफिकेशन कर लेना, जल्दी हो जाएगी और आपकी हो जाएगी, सही है। अब जो लोग भी टिकटॉक शॉप पे काम कर रहे हैं ना, मोस्टली लोगों के पास भाई पासपोर्ट तो होगा, क्योंकि पासपोर्ट के बगैर आप टिकटॉक शॉप पे काम नहीं कर सकते।
तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि भाई पासपोर्ट के जरिए कर लेना, आप पंगों में नहीं पड़ोगे। बहुत सारे लोग आ जाएंगे भाई आईडी कार्ड से कर लूं, भाई कर सकते हो लेकिन मैंने नहीं किया तो मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा। बाकी कर सकते हो, इधर लिखा हुआ है भाई कर सकते हो तो भाई कर लेना, लेकिन मैंने पासपोर्ट से किया, मैंने आपको बता दिया, आप लोग उससे कर लेना। क्या करना है, पहले पासपोर्ट की एक फोटो ले लेनी है, वो अपलोड कर देना। उसके बाद वो पासपोर्ट ऐसे हाथ में पकड़ के किसी दोस्त को कहना यार फोटो खींच दे, फेस आपका है, साथ में वो पासपोर्ट आपके हाथ में पकड़ा, वो क्लियर नजर आना चाहिए, पासपोर्ट की डिटेल्स भी और आपका फेस भी क्लियर नजर आना चाहिए उस फोटो में, दोनों इधर अपलोड कर देना, आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे आते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस के ऊपर। अच्छा, जैसे आप प्रूफ ऑफ एड्रेस के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। अब आपको कह रहे हैं कि भाई अपना अपलोड करो प्रूफ ऑफ एड्रेस, सही है। अब नीचे आप पढ़ सकते हो अच्छे से क्या क्या आप दे सकते हो उसके अंदर, और मैं बताऊंगा अभी कि भाई मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया जिससे मेरी वेरिफिकेशन हुई है। अच्छा, आप लोग पढ़ सकते हो, इधर लिखा हुआ इज ए यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट और वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, मतलब यूटिलिटी बिल लग सकता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट लग सकती है, तीसरे नंबर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, वो मैं आगे आपको बताता हूं कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, अच्छा नीचे पढ़ो इज डेटेड विद इन द लास्ट 3 मंथ, मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे आप अगर बिल लगा रहे हो या अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हो तो प्रीवियस 3 मंथ मतलब एक्टिव होनी चाहिए, मतलब पिछले महीने की लगा लो या उससे पिछले महीने की लगा लो या उससे पिछले महीने तक की लगा सकता हो, उससे पुरानी नहीं आप लगा सकते, आपकी 3 महीने पुरानी हो चल सकती है। ओके, उसके बाद लिखा हुआ इज वैलिड, वो वैलिड होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, मतलब एक्सपायर वगैरह नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा शो योर नेशनलिटी, उसके ऊपर आपकी नेशनलिटी शो हो कि भाई आप पाकिस्तान से हो, जिधर से भी हो, आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर वो चीज शो होनी चाहिए प्रॉपर। उसके बाद नीचे ये मेरा पाकिस्तान का एड्रेस लिखा हुआ है, आपने जो भी अपना एड्रेस लगाया होगा वो आपका इधर एड्रेस आ रहा होगा, जो आप इधर डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसके ऊपर ये एड्रेस होना चाहिए सेम, सही है। अगर ये एड्रेस नहीं होगा तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये एड्रेस होना चाहिए आपके उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट में आपको दिखा देता हूं। अगर आप इधर क्लिक करोगे ना, वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरी एक लिस्ट आ जाएगी, कौन सी आएगी वो देख लो। इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होगा। अब ये कह रहा है कि प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट वी एक्सेप्ट कौन कौन से करते हैं। पहले नंबर पे पढ़ लो, यूटिलिटी बिल है, गैस का बिल है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, या आपका लैंडलाइन फोन है उसका बिल लग जाएगा, सही है। इधर आप अच्छे से पढ़ लो कि मोबाइल फोन का बिल एक्सेप्टेबल नहीं है, मोबाइल फोन का बिल नहीं लग सकता। अब देखो, आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस का बिल है या लैंडलाइन का बिल है ना, उसके ऊपर आपका एड्रेस आ रहा होता है, सही है। तो वो एड्रेस और आपकी नेशनलिटी आ रही होती है, तो वो अगर आप लगाओगे मेक श्योर करना, जो आप अब पीडीएफ फाइल या जो भी आप डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड कर रहे हो ना, पीछे मैंने फॉर्मेट्स आपको बताए हैं, तो उन पे आपका ये सारा डिटेल्स आ रही हो। अगर डिटेल्स नहीं होंगी तो भाई रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पहला समझ लगी, ये दे सकते हो। दूसरे नंबर पे आप जो है वो टेनेंसी और रेंटल एग्रीमेंट दे सकते हो। बहुत सारे लोगों का रेंटल एग्रीमेंट होता है, वो आप लगा के वेरिफिकेशन कर सकते हो क्योंकि उसके ऊपर आपका एड्रेस आ रहा होता है। ओके, अच्छा उसके बाद आ रहा है बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आप लगा सकते हो, सही है। उसका क्या है, आपने फोटो स्कैन कर लेनी है, फिजिकल लेटर हो या आपका पीडीएफ स्टेटमेंट हो, वो आप इधर अपलोड कर सकते हो क्योंकि उसके ऊपर जो है वो आपका एड्रेस आ रहा होता है। अच्छा, उसके बाद आ रहे हैं काउंसिल टैक्स बिल और एचएमआरसी नोटिफिकेशन आप लगा सकते हो इस पे। उसके अलावा जो है वो आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन और टैक्स लगा सकते हो। उसके अलावा आप फोटो ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो जिसमें जो है वो आपका फेस, आपका एड्रेस और आपकी एक्सपायरी शो हो रही हो। अच्छा, लास्ट पे जो है वो एनी अदर डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इशूड डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो। अच्छा, इनमें से मैंने कौन सा लगाया है, मैंने इधर से लगाया था ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस पे आपकी एक तो फोटो शो होती है, दूसरे नंबर पे आपकी एक्सपायरी शो होती है, और तीसरे नंबर पे आपका एड्रेस प्रॉपर शो हो रहा होता है। जिन लोगों का पाकिस्तान के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है वो लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, वो कार्ड जो होता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड होता है, उसके ऊपर आपके फोटो, आपका एड्रेस, आपकी एक्सपायरी सारा कुछ शो हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप वो अपलोड कर दोगे तो भाई आपके ये प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट लग के आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। बाकी इनमें से अगर कोई भी है तो आप लगा सकते हो। मैंने जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस लगाया था, मैंने आपको बता दिया, बाकी आप लोगों की मर्जी है, जो भी है आप इनमें से लगा लेना। ओके, अच्छा ये चीज समझ लगी कि भाई वेरिफिकेशन कैसे करनी है। एड्रेस के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आइडेंटिटी के लिए पीछे मैंने आपको बता दिया, पासपोर्ट आपका लगा सकते हो, आईडी कार्ड वगैरह लगा सकते हो, वो लगा के आपने वेरिफिकेशन कर लेनी है। जैसे आप इनको सबमिट करोगे उसके बाद आपको वाइस की तरफ से ईमेल आएगी कि भाई डन हो चुका है, फाइनली आप अपने वाइस को इजीली चला सकते हो, हमने हर चीज वेरीफाई कर ली है, ऑल डन है, अब ऑल क्लियर है, कोई मसले मसाइल नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई वीपीएन का चक्कर नहीं, कोई वीपीएस का चक्कर नहीं है। आज मैं अब आपको थोड़ा टूर करवाता हूं, एक दो चीजें रह गई है छोटी छोटी डैशबोर्ड में, वो भी कर लेते हैं, उसके बाद ऑल क्लियर है आपकी, इसके बाद जान छूट जाएगी वाइस से। आ जाओ। ओके, तो ये डैशबोर्ड है, इधर आप लोग देख सकते हो। मैं पेमेंट्स के सेक्शन में आता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं कि इधर नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूं, मेरे पास जितनी भी करेंसीज हैं आप ऐड भी कर सकते हो अपने हिसाब से।
इधर से जो है वो आपको सारी सारी करेंसी शो हो रही है। मैं इधर से जो है वो अपनी ब्रिटिश पाउंड की करेंसी ओपन करूंगा। जैसे आप इसको ओपन करोगे ना, इधर जो है वो आपका पहले नंबर पे शो हो रहा होगा कि आपकी जो वो पेमेंट है अभी प्रोसेसिंग के अंदर है, जो 45 पाउंड की हमने की थी, वो थोड़ा टाइम ले सकती है। उसके बाद नीचे जो है वो आप वेरीफाई करने को आपको बोल रहा है, तो आपने जैसे क्या करना है, जल्दी से अपनी ना वेरिफिकेशन पहले कर लेनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने विंडो ओपन होगी। आपने इधर से सिंपल से क्या करना है, जो पहले वाला ऑप्शन है ना रेवेन्यू वाला, आपने उसको सिंपल से सिलेक्ट करना है, कोई चीज छेड़नी नहीं है। मैं पहले वाले ऑप्शन के साथ जाऊंगा, जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद नीचे इधर से कोई ऑप्शन नहीं मैं छेड़ूंगा, सिंपल से इसको जो है मैं कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे आप इसको कंटिन्यू करोगे, आपकी जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। कंटिन्यू ये देखो होगी। दैट्स ऑल वी नीड। एक्सप्लोर वाइज करने को बोल रहा है, मैं दोबारा क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ पेमेंट्स वाले सेक्शन में जाके करेंसीज में, तो भाई वो वेरीफाई हुई है या नहीं हुई। मैं दोबारा ब्रिटिश पाउंड पे इधर चलता हूँ। ब्रिटिश पाउंड पे जाने के बाद ये चेक करो, वेरीफाइड हो गई है। अब पेमेंट जो है वो थोड़ा टाइम ले लेगी प्रोसेसिंग में, जो हमने 45 पाउंड की हुई है इसको, सही है। जैसी वो होती है उसके बाद मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ कि भाई होगी है या नहीं हुई अभी तक। A few minutes later. ऑलराइट, तो फाइनली हमारी पेमेंट भी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हो ये हमारा डैशबोर्ड है और इधर हमें सारे के सारे अकाउंट्स की डिटेल मिल चुकी है। अगर मैं आपको अपना यूके का अकाउंट दिखाऊं, ये चेक करो, इधर जो है वो ऊपर आपकी डिटेल्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा और इधर आपको आपके सारे के सारे अकाउंट की डिटेल मिल जाएंगी, सोर्ट कोड, अकाउंट नंबर, लेटरम पटरम, ये वो सारा कुछ। आप किसी भी अब बैंक अकाउंट का जो है वो डिटेल्स ओपन करके देख सकते हो। आपका यूके का है, आपका यूएसए का है, कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया का है, सारे बैंक इधर आपको मिल गए हैं। सारी डिटेल्स इधर, अकाउंट नंबर भी मिल चुके हैं, वेरिफिकेशन हो गई है, पेमेंट डन हो चुकी है। अब आप इसको इजी फ्री हैंड होके यूज कर सकते हो और एक वेरीफाइड अकाउंट मैंने आपको बता दिया है कैसे आपने बनाना है। ओके, सो गाइस ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। होप करता हूं कि आपको सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से समझ आई होंगी कि भाई पाकिस्तान में रहते हुए आपने वाइज बिजनेस अकाउंट, वेरीफाइड अकाउंट कैसे बनाना है बगैर किसी वीपीएन के, बगैर किसी प्रोक्सी के, और उसको वेरीफाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन कौन से लगते हैं, कैसे वेरिफिकेशन होती है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। ओके, अगर किसी को मेरे थ्रू अकाउंट ओपन करवाना है तो स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा होगा, उस पर आप राब्ता करके मेरे थ्रू अपना वाइज अकाउंट फॉर्मेशन करवा सकते हो। उसकी पेमेंट वगैरह भी मैं ही करवा दूंगा। 5000 हमारी फीस है। आप राब्ता कर लेना, कि मैसेज कर देना भाई वाइज अकाउंट मैंने बनवाना है आपसे, तो मेरे टीम मेंबर समझ जाएंगे। ओके, अभी इधर राइट साइड पे आपको एक वीडियो शेयर होगी नेक्स्ट, जिसपे हम सीखेंगे कि भाई हमने टिकटॉक शॉप क्रिएट कैसे करनी है। लेफ्ट साइड पे इधर आपको मेरी नेक्स्ट पूरी की पूरी प्लेलिस्ट शो रही होगी टिकटॉक शॉप की। आप इस पे क्लिक करके सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।